हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्लास नाइन की मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि जो एक्सरसाइज वन चैप्टर वन था उसका हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझा कि ओरिएंटिंग योरसेल्फ होता क्या है। उसके बाद हमने ये सीखा कि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आपको इस वीडियो में लगातार बने रहना है और देखना है कि क्वेश्चन को हम कितने अच्छे तरीके से और प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि ऑन अ ग्राफ शीट, एक ग्राफ शीट आपको गिवन होगी या आपके पास होगी, है ना। फिर करना है मार्क द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करना है ना। और आपको ओरिजिन भी दिखाना है, क्या करना है, एंड द ओरिजिन भी आपको दिखाना है। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप उस पर मार्क करना है। देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स दे रखा है। हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर लगा रखा है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स की बात कर रहा है, आपको कह रहा है 7,0 दे रखा है ना। ये -7,0 दे रखा है आपको, है ना, -7,0 दे रखा है। अब बात ये आती है कि सर हम जो ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आपको पहली क्लास में बताया गया है कि यहाँ पे जो ये पहला वाला नंबर होता है दैट इज एक्स, और सेकंड वाला आपका वाई होता है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ओरिजिन के पास, है ना, ओरिजिन के पास चलना है। उसके बाद आपको नेगेटिव साइड में, एक्स के नेगेटिव साइड में कितना कदम चलना है, 7 कदम चलना है नेगेटिव साइड में। तो हमने कहा चलो भैया चल लिए 0, 1, 3, 5 और 7, है ना। यहाँ तक हम 7 तक आ गए, हमारा ये 7 पॉइंट मिल गया। वहीं पे वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, है ना। तो ये हमारा ये 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट हुआ दैट इज -7,0 हो गया। वहीं पे अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे दैट इज 13,0, तो आपको यहाँ पे 13,0 क्या करना है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में, किसकी साइड में, पॉजिटिव साइड में आपको 13,0 लेना है। तो हमने क्या किया, 13,0 ले लिया यहाँ पे, है ना। एक्स एक्स पे आपको 13 चलना है, वाई पे बिल्कुल नहीं चलना है, दैट्स वाई इट इज 0, है ना। तो 13,0 हो गया, सेकंड आपने दिखा दिया। वहीं पे अगर आप दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करोगे दैट इज 0, -15 आपको पूछ रहा है, तो 0 क्या करोगे, 0 कहाँ चलना है, एक्स पे। तो एक्स पे मतलब 0 चलना, वाई पे -15। तो आपको एक्स एक्सिस पे नहीं जाना, मतलब ना इधर चलना है आपको ना इधर चलना है, आपको केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। कितने चलना है, -15। तो यहाँ पे आपको -15 है, दैट इज योर 0, -15 आपका ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से काम हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपको 0,12। आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू तो 0 दे रखा है, तो हमें ना इधर चलना है ना इधर चलना है, बस ऊपर की तरफ कितना चलना है, वाई एक्सिस पे 12 चलना है। तो हम यहाँ पे 12 चल लिए, है ना। तो आपका 0,12 ये पॉइंट हो गया। तो सारे यहाँ पे हमने सारे पॉइंट दिखा दिए आपको। आप इसको अपने ग्राफ पेपर पे पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है, लोकेट करना है ना। तो एक तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये क्वेश्चन आपको ये सिखा रहा है कि आप कैसे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट कर सकते हो। आई होप इस क्वेश्चन का जो पर्पस था आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और क्या निकालना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, एक मैप दे रखा है आपको, पूछ रहा है कि ये क्या है, ये रियांस का एक कमरा है, उसके बारे में बात कर रहा है। और उसमें कह रहा है टेबल रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक तो आपको टेबल गिवन है ना, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है और आपसे उसके एक कोऑर्डिनेट्स आपको पूछ रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो इसमें बात करेंगे तो 8,9 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लोकेट करेंगे। चलिए लोकेट करते हैं कि इस जो रियांस के रूम में टेबल हम कहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पे 8 चलना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पे हमने 8 यहाँ पे देख लिया, और वाई पे हमको कितना चलना है, 9 चलना है। तो वाई की तरफ हम क्या चलेंगे, 9 चलेंगे। तो ये 8 था और इसी पे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 9 चलेंगे, तो ऊपर ऊपर आते जाएंगे, ऊपर ऊपर आ गए, और यहाँ पे आपका कहाँ गया, ये आपका 9 आ गया, है ना। तो ये जो लोकेशन हुआ दैट इज 8,9, है ना, पहला आपका पॉइंट मिल गया। अब दूसरा क्या कर चलना है आपको, 11,9, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको 11 चलना है और वाई पे 9 चलना है। ठीक है भाई, 11,9 चलेंगे, तो यहाँ पे आपका 11,9 आ जाएगा। बढ़िया बात है, हमने दूसरा भी लोकेट कर दिया ग्राफ पेपर पे, है ना। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो 11,7 दे रखा है, तो हम कहेंगे भाई ये 11,9 था, तो 2 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, 7 पे आ जाते हैं। तो 7 आपको कहाँ देगा, यहाँ पे दे देगा। ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज द 11,7।
वहीं पे अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, आपसे जो फोर्थ पूछ रखा है, तो फोर्थ कौन सा होगा भाई, इसी के सामने वाला तो फोर्थ होगा। जो आपकी रेक्टेंगुलर टेबल होगी उसकी डायमेंशन हम आड़ी तिरछी थोड़ी ना करेंगे, वो सेम रेक्टेंगल शेप तो बनाना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल शेप कैसे बनेगा, जब इस जो अगला फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे होना चाहिए। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 8x पे तो 8 है, और y पे कितना है, y पे कितना हो जाएगा, वाई पे आपको कितना है 7 दे रखा है। तो कहेंगे बढ़िया बात है सर, हमने तो निकाल लिया इसका कोऑर्डिनेट्स, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब आप इसको मैच कर दीजिए, ऐसे लाइन मिला दीजिए, तो आपका रेक्टेंगुलर टेबल मिल जाएगी, ये आपकी रेक्टेंगुलर टेबल हो जाएगी, है ना। आपसे पूछा था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ फीट, है ना, फोर्थ फीट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, तो आपने क्या निकाला, दैट इज 8,7 इज द फोर्थ फीट ऑफ द टेबल, है ना। तो आपको आंसर मिल गया है। कुछ नहीं करना है बालक, केवल तुम्हें क्या करना है, you have to adjust the location of the points, coordinates की जो लोकेशन होना वो तुम्हें लोकेट करना आना चाहिए, बाकी सारा काम, सारा आंसर अपने आप दौड़ते हुए आ जाएगा, है ना। तो सिंपली आपको ग्राफ पेपर पे लोकेट करोगे, आंसर अपने आप मिलेगा। इसका आंसर हमने निकाल दिया, दैट इज योर 8,7 इज द लोकेशन ऑफ द फोर्थ फुट, है ना। फोर्थ फुट का हमने निकाल लिया कि टेबल का क्या होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि ये जो टेबल का, यही आई थिंक यही क्वेश्चन था, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, जहां पे टेबल रखी गई है, जहां पे टेबल रखी गई है, क्या वो अच्छा प्लेस है कि नहीं प्लेस है। हम कहेंगे अच्छा भाई, अच्छा ही प्लेस तो था। कौन सा प्लेस था, सही प्लेस था। क्यों प्लेस सही था, पहला क्या था आपका 8,9, 8 यहाँ पे था, एक बार दिखा देते हैं, 8,9 यहाँ पे था पहला कोऑर्डिनेट्स आपका। आप कहोगे सर बढ़िया बात है, बढ़िया बता दे रहे हैं, दोबारा भी बता दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा हाँ बालक, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे आ रहा था, और फोर्थ आपका यहाँ पे आ रहा था। तो ये हमारा बन रहा था क्या, दैट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल, है ना। ये आपका रेक्टेंगुलर टेबल बन रहा था, इसको हटा दो, ये गलत हो रहा था। ठीक, ये रेक्टेंगुलर टेबल थी, आपने इसका कोऑर्डिनेट्स भी दिखा रखा था, एक बार लिख देते हैं फिर से, क्या क्या लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कौन सा था, दैट इज 8,9, ये कौन सा था, दैट इज 11,9। आप कहोगे बढ़िया सर, ये कहेंगे 11,7, और ये कौन सा आ गया, जब आपको निकालना था 8,7 आपने निकाल लिया। अब आपसे इसमें पूछ रहा था इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। हाँ भाई बिल्कुल गुड स्पॉट है। क्यों गुड स्पॉट है, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, रूम के कॉर्नर में है, रूम के कॉर्नर में है। या आप लिख सकते हैं कि नियर द वॉल है। टेबल वगैरह अगर क्या होती है तो वॉल की नियर होती है तो अच्छी होती है, नियर द वॉल है, इस वजह से अच्छी लोकेशन पे है ना। नियर द वॉल है, आराम से कोने में अपना सारा काम हम लोग आराम से बैठ के कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए होगा। अगर वही दूसरा इसका पॉइंट लिखें, है ना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो और क्या बात इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर में है, दीवार के पास में है, तो ये किसी भी फर्नीचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं इट डज नॉट डिस्टर्ब, है ना। या ऑब्स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, या डिस्टर्ब लिख सकते हैं। इट डज नॉट डिस्टर्ब एनी फर्नीचर, किसी भी तरह के फर्नीचर को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड स्पॉट, है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ गुड स्पॉट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहीं पे एक बात और पढ़ लेते हैं जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बना रखा है। तो आपसे अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में पूछ रखा है कि भाई साहब ये बताओ, ये जो टेबल है इसकी लेंथ कितनी, या इसकी विड्थ और लेंथ पूछ रखा है ना। तो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी, लेंथ और विड्थ कितनी होगी। हम कहेंगे भैया निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द टेबल निकालेंगे तो आप कहोगे लेंथ ऑफ टेबल, तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ टेबल आप निकाल ही रहे हैं तो लेंथ हम क्या देखते हैं, लेंथ हम क्या देखेंगे, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी ये वाली होगी। लेंथ कौन सी होगी, ये वाली आपकी लेंथ हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ हो जाएगी, है ना। विड्थ कौन सी हो जाएगी, विड्थ आपकी ये हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए लेंथ ऑफ द टेबल की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगी आपकी, ये आप ऐसे कर लीजिए, है ना। ये आपकी लेंथ ऑफ द टेबल हो जाएगी, तो ये भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो आपका 3 सेंटीमीटर क्या है, 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टेबल हो जाएगी। कुछ क्यों मीटर सेंटीमीटर इसने दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 यूनिट लिख लेंगे।
बताओ बच्चे कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से आंसर आता जा रहा है, क्या ही करना है ना। अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ द टेबल बात करेंगे, तो विड्थ ऑफ द टेबल, तो आपको क्या करना है, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, विड्थ ऑफ द टेबल लेना है तो हम ये चौड़ाई ले लेना है, इसकी ले लेना या तो ये ले लेना, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो जाएगी, है ना। तो 9 माइनस 7 कर देंगे, क्योंकि वाई एक्सेस पे देख रहे हैं तो 9 और 7 हो जाएगा। इस बार देख रहे थे एक्स एक्सेस पे आप लेंथ देख रहे थे, है ना, तो वो आपकी लेंथ थी, आपकी विड्थ हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। आपने इसकी लेंथ और विड्थ निकाल लिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो हम फिर से इसको बता देते हैं। एक्स की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, ये जो होगी आपकी, ये आपकी दैट इज द लेंथ। तो यहाँ पे 8 दे रखा है, 11 दे रखा है, तो इनके बीच से जब निकालेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी। तो 11 से हमने 8 माइनस कर दिया, दैट इज द 3 यूनिट आ गया। और इसकी विड्थ की बात करोगे, चौड़ाई कितनी है, तो हमने क्या किया, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, 9 माइनस 7 कर दिया, दैट इज अ 3, है ना। कितना आ गया, दैट इज 9 में से 7 किया तो 2 यूनिट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, आसानी से आ गया होगा आंसर। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, है ना, जो कि पूरा हमने सॉल्व करके दिखा दिया। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यही आपसे पूछा था, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ ऑफ द टेबल। हमने दोनों बता दिया। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम किसी भी तरीके से इसकी हाइट बता सकते हो। तो हम कहेंगे भाई साहब एक बात बताओ, ये जो टेबल थी ना, दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था, 2D स्ट्रक्चर था, 2 डायमेंशनल था, तो हम इसकी हाइट की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कह देंगे कि नो वी कांट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, हम टेबल के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। बात में नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे हाइट की बात क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई वी कांट अबाउट द हाइट ऑफ द टेबल, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए आई होप आपका ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या करना था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द, क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, है ना। चलो समझते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें भी हमें भी। कह रहा है B1 इसका ये पॉइंट है, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B1 का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। आप बताओ, आपके पास बुक होगी, आप उसमें देख के बताओ कि B1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आप कहेंगे सर B1 का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज इक्वल टू 0, एक्स पे जा ही नहीं रहा है, वाई पे जा रहा है, तो एक्स 0 हो गया, वाई आप लिखेंगे 1,1.5 हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल बालक सही कह रहे हो, अच्छी बात है, एकदम समझ में आ रही है, पूरी बात क्लियर हो रही है। अगर हम बात कहेंगे B2 की बात करेंगे, है ना, B2 की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर B2 जो होगा, इसमें अगर हम देखेंगे मैप में, तो B2 को जब कोऑर्डिनेट्स होगा दैट विल बी 0,4 होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ वैसे दिख रहा होगा, बट बाई चांस अगर किसी को लग रहा हो कि थोड़ा सा ब्लर है फिगर, तो आप बुक में भी इस फिगर को देख सकते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन है। तो B2 जो वहां पे दे रखा है दैट इज अ B2 का जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है दैट इज अ 0,4। 0,4 क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे चल ही नहीं रहा है, वाई पे ही चल रहा है, तो दैट्स वाई वो ऊपर की तरफ 4 जा रहा है और अपना लेफ्ट राइट में कहीं जा ही नहीं रहा है, दैट्स वाई 0,4। चलो भैया हमने निकाल लिया। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें कि ये जो दरवाजा यहाँ से यहाँ पे हिंज है, हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज का बस बालक इतना सा मतलब होता है, तुमने दरवाजा देखा होगा, तो देखा होगा एक तरफ से दरवाजा खुलता है, एक जगह फिक्स होती है, वो किस पे फिक्स होता है, दैट इज अ फिक्स ऑन द हिंज, वो हिंज पे फिक्स होता है ना। तो उसी को हम हिंज बोल देते हैं, जिसपे हम उसको घुमाते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या ये दरवाजा जब हम इस बेडरूम की तरफ खोलेंगे तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि अभी हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, पहले हम विड्थ ऑफ द डोर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं कि वार्डरोब की कितनी दूरी है वहां से, डोर से, उसकी विड्थ से, तो उसको टच करेगा या हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम चलो सॉल्व करके बताते हैं कि विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर निकाल लो, क्या दिक्कत है, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर लिख लेते हैं, बाथरूम डोर की विड्थ। तो आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा बालक देखो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करा तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमा क्या कर लेंगे 4 कॉमा -1.5 करेंगे, दैट विल इक्वल टू 2.5 यूनिट आएगा।
2.5 अच्छी बात है। अब तुमने क्या निकाल लिया, तुमने ये निकाला कि ये जो डोर होगा ये स्वेपिंग, इसका जो स्वेपिंग एरिया क्या होगा, रेडियस इसकी ऐसे स्वेप करके जाएगा, है ना, 2.5 स्वेप करेगा। हम ये देख लेते हैं कि ये जो वार्डरोब की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वार्डरोब कोऑर्डिनेट लिखे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वार्डरोब, यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसके साथ मिक्स नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वार्डरोब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वार्डरोब। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज 3,0, क्या होगा, 3,0 हो जाएगा। हमने कहा बढ़िया बात है, तुम ये बता रहे हो कोऑर्डिनेट्स दिखा के ये बताना चाह रहे हो कि ये इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज 3 है, दैट इज 3 है, और इसका कितना था, इसका भाई साहब 2.5 था। तो तुम एक बात बता दिए यहाँ पे, जो कि बड़ी बढ़िया बात बताए कि सर यहाँ पे जो विड्थ ऑफ डोर है ना, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर डोर लेस देन किससे है, इज लेस देन किससे है, वार्डरोब की डिस्टेंस से है ना, वार्डरोब से कम डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो 2.5 था, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 2.5 है ये, और ये कितना था, ये 3 था, तो ग्रेटर है। तो भाई साहब जब ये दरवाजे से ज्यादा दूरी पे है ना, बाथरूम के जितना स्वीपिंग एरिया 2.5 से वो तो 3 पे है, तो टच करने वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो हमने ये निकाल लिया, विल इट हिट द वार्डरोब, इसका आंसर में मिल चुका है। नहीं भाई साहब, ये क्या करेगा, हिट नहीं करेगा वार्डरोब को, है ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो स्वेपिंग रेडियस है दैट इज 2.5, बट अगर इसके हम कोऑर्डिनेट्स की जब वार्डरोब को देख रहे हैं तो ये 3 पे एक्स एक्सिस से दे रहे हैं, कितनी दूरी पे है, दैट इज बेस्ड ऑन द 3 यूनिट पे है, तो उससे ज्यादा ही तो है। तो आपको पूरा दरवाजा घूम सकता है बिना टच किए, किसको, वार्डरोब को। तो आपने बड़ा बढ़िया तरीके से, बड़ा प्यार से, बड़े आराम से आंसर बता दिया है। फिर आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ये कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ, अगर हमें दरवाजे को वाइडर बनाना हो, थोड़ा चौड़ा बनाना हो, तो तुम अपने तरफ से कोई आइडिया बता सकते हो। तो आप कहेंगे कि ठीक है, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, बट जब सर बता देंगे उसके बाद हम बता पाएंगे। तो देखो बालक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे है। क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास कि भाई साहब एक काम करते ना, ये जो दरवाजा बेडरूम की तरफ खुल रहा है इसको किधर कर दें, हम इसको इन्वर्ट कर दें, बाथरूम के साइड ही कर दें। क्यों, हो सकता है, ये हो सकता है। तो पहला सजेशन आप क्या देंगे कि द डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, इनसाइड द बाथरूम खोल सकते हैं, पहला ऑप्शन। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, जो वार्डरोब है, वार्डरोब अगर हम इसको चौड़ा करना चाहें दरवाजे को बाथरूम के, तो वार्डरोब को क्या करते हैं, वी कैन शिफ्ट द वार्डरोब टुवर्ड्स द राइट वॉल। किधर शिफ्ट कर सकते हैं हम वार्डरोब को, इधर शिफ्ट कर दे, राइट वॉल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बाथरूम डोर को वाइडर कर सकते हैं। यही 2 ऑप्शन आपको लिखना है, और आपको इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसको आप लिखिएगा बढ़िया से, हमने दोनों पॉइंट्स आपको बता दिया है, यही सजेशन हमारी तरफ से है, यही सजेशन हमारी तरफ से और आपकी तरफ से रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से हमने सारे आंसर निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चलो ये कुछ देखने के लिए कह रहा है, देख लेंगे, देखने में क्या गया भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है लुक एट रियांस बाथरूम। अब यही दिन हमारे आ गए हैं कि दूसरों के बाथरूम देखने पड़ रहे हैं, है ना, क्या करने पड़ रहे हैं, दूसरों के बाथरूम देखने पड़ रहे हैं। बट क्वेश्चन है तो देख लेंगे भाई। हमने देख लिया रियांस का बाथरूम ये है, ये पूरा क्या है, दैट इज द रियांस बाथरूम है। अब पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी। हमसे पूछ रहा है ये जो कोऑर्डिनेट्स ओ है दैट इज ओ कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, फिर आपको एफ दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, और फिर आपसे कह रहा है आर कोऑर्डिनेट्स कह रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, ये आर है, एंड पी कोऑर्डिनेट्स, ये पी है। आपको इन सबके कोऑर्डिनेट्स बताना है। हमने कहा इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। कैसे, चलो दिखाते हैं कैसे। अब देखो ध्यान से, अगर आप ओ की बात करोगे, ओ कहाँ पे है,
ओ इज द ओरिजिन ऑफ द, ये जो भी बना हुआ है इसका ओरिजिन पॉइंट है। हम ओ को क्या लिखेंगे, दैट इज 0,0। आप कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है सर, ओरिजिन पॉइंट था। अब हम एफ की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर एफ जो है कहाँ पे है, एफ ऊपर की तरफ है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स पे कहीं गया नहीं है, वाई पे ही गया है। इसका मन वाई पे था तो वाई पे ले चलते हैं। तो एक्स पे तो जीरो जीरो हो गया, वाई पे कितना गया है, दैट इज 9। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। चलो भैया 0,9 हो गया। एफ का निकल गया। अब आर की निकालते हैं भाई, आर कितना है, तो कहेंगे भाई ये एक्स एक्सिस यहाँ पे इधर आ रहा है माइनस साइड में, तो यहाँ कितना है, -6 आया आर की तरफ। हमने कहा अच्छी बात है, आर की तरफ -6 लिख दिया। वाई पे कितना था, वाई पे आपका ये 9 ही था, तो 9 हो गया भाई। बताओ कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है। बस हमको ये जो ग्राफ पेपर है हम देख ले रहे हैं, नंबर सारी लिखी हुई है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, हम लोकेट कर दे रहे हैं। अब तुमसे हम पी बोलेंगे तो पी आप क्या बताओगे, पी आप कहोगे सर एक काम करते हैं, एक्स पे तो -6 आया है, हाँ बिल्कुल बात है ना। वाई पे कहीं गया ही नहीं, वाई पे कहाँ गया, कहीं गया ही नहीं, वहीं पे बैठा है तो 0 हो जाएगा, बात खत्म। यही आपका आंसर हो गया। बताओ इसमें कुछ था, आप कहेंगे सर कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हमने इनके बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए है ना। तो आपका 0,0, एफ की वैल्यू 0,9, आर की वैल्यू -6,9 और पी की वैल्यू -6,0, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बाथरूम, है ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक थोड़ा पानी पी लें, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ पूछ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या कह रहे हैं हमसे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सवरिंग एरिया HHWR। ये सावर का एरिया है, ठीक है भैया, है ना। अब क्या करना पड़ रहा है, हमारी हमको सबके सावर देखने पड़ रहे हैं और सबका कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ रहा है। तो हमने कहा देख लेंगे भाई, क्वेश्चन की बात है तो सब देखेंगे। चलो हम देख लिए सवरिंग एरिया। अब क्या पूछ रहा है, शेप ऑफ द, अच्छा ठीक है, इसका शेप पूछ रहा है। तुम कहोगे सर एक काम करते हैं ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये है ना, इसकी बात कर रहा है, इसको थोड़ा कलर अलग दे देते हैं। हाँ इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे सर एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज दे रखा है। आप कहेंगे सर हाँ क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर RW जो है दैट इज पैरेलल टू किसके है, SH के है ना। जब कोई भी लाइन, दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं, उसके पास 4 साइड्स हो जाती हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रेपेजियम। इसका शेप कैसा हो गया, इसका शेप आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, जो बाथरूम का सावर का एरिया था दैट इज अ ट्रेपेजियम शेप का है। कहानी खत्म, पहला क्वेश्चन की ट्रेपेजियम हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। कह रहा है भैया एक काम करो, इसका जो सावरिंग एरिया है इसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिखो। हमने कहा भाई हमने क्या कर लिया है, हमको ना कोऑर्डिनेट्स देखना आ गया है। चलो देखते हैं, तो हम पहले किसका लिखें, एस का लिख देते हैं। एस का इजी है, एस से स्टार्ट हो रही कहानी, तो एस का लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है एस का लिखते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ कितना आया है, -6 आया है, तो हमने कहा ठीक है -6 आ गया। वाई पे कितना गया है, तो आप कहेंगे सर ये 6 है, 5 6, तो 6 के सामने ही तो है, तो ये 6 हो गया, एस का कोऑर्डिनेट्स हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो अपने से, एच का बताओ भाई साहब, एच की बात करेंगे तो एच आप कहोगे सर एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ तो ये -3 आया है ना, तो एक्स पे -3 हो गया। वाई पे भी वो 6 पे ही लोकेट है, तो ये 6 हो जाएगा। हमने कहा यार तुम तो बड़े तेज हो, बड़े आसानी से बता दे रहे हो, है ना। तो -3,6। अब डब्लू की बात करेंगे, तो डब्लू जो होगा आपका, डब्लू देख लेते हैं आपका, डब्लू की बात कर लेते हैं भाई। डब्लू जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका है, तो एक्स पे कितना जा रहा है, एक्स पे देखेंगे तो सर ये आ रहा है इसके सामने, किसके सामने, दैट इज एट -2, तो यहाँ पे -2 हो गया, बढ़िया बात है। वाई पे देख लेते हैं, वाई पे ये 9 पोजीशन पे है, ये 9 था आपका, तो दैट इज 9 हो गया। हमने कहा बिल्कुल सही बात बालक बता रहे हो, बस आर का बता दो कहानी खत्म हो जाएगी। तो आर की बात कर लेते हैं, आर कितना होगा आपको का, एक्स पे तो -6 है और वाई पे आपका भी 9 ही है, तो -6,9 है ना। तो ये सारे आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सावर एरिया SHWR, है ना। तो SHWR का आपने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको क्या करना है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन को आप मार्क करना है, हम मार्क कर लेते हैं। वॉश बेसिन कहाँ पे है, वॉश बेसिन आपकी ये है, वॉश बेसिन ये आपकी, इसको मार्क करते हैं। कितना करना है, 3 फीट, मतलब ये जो आपका होता है ये वाला, ये आपका एक्स होगा और ये आपका वाई होगा, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे 3 मार्क किया, तो यहाँ से आपका 1 हो गया, यहाँ से 2 और ये 3 हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सिस पे 3 मार्क। ऊपर की तरफ कितना जाना है, 2 फीट, मतलब आपको इसके सामने 2 फीट तक ऐसे जाना है ना। अब इधर ऐसे चले हैं तो मार्क करना पूरा, तो ये भी ऐसे चलेगा, है ना। तो हमने पूरा ये एरिया मार्क कर लिया वॉश बेसिन का, बढ़िया बात है ना। अब क्या कह रहा है, अब इसके आपको क्या बताने हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। तो ये जो हमने वॉश बेसिन को मार्क किया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो कुछ नाम दे देते हैं, इसका पी नाम था, चलो इसका पी है, तो इसका क्या कर देते हैं, इसका एम कर देते हैं, पी एम एन क्यू, इसका पी एम एन क्यू कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर दिया नाम हमने, बढ़िया है। कोऑर्डिनेट्स पूछना है तो पी का तुम अभी निकाले थे, पी का बता सकते हो सर, पी का निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, किसका निकाल रहे हैं, वॉश बेसिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉश बेसिन, ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। चलो भाई वॉश बेसिन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉश बेसिन की बात करेंगे तो पी की पहला कोऑर्डिनेट्स आपको क्या है, दैट इज द पी, तो पी लिखते हैं भाई। पी का भी हमने आपको बताया कि -6 कॉमा कितना होगा, वाई पे जा ही नहीं रहा, तो -6 कॉमा 0 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। एम की बात कर लेते हैं सर, एम जो दे रखा है आपको कितना गया है, एक्स एक्सिस पे बात करें तो 1 2 3 -3 कॉमा कितना हो गया आपका, एक्स पे 3 गया, वाई पे जा ही नहीं रहा, तो -3 कॉमा 0 हो गया। वहीं पे एन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर एन पे जो है आपका, तो एक्स पे तो -3 आया है, बिल्कुल सही बात है, और जो वाई पे जा रहा है आपका 2 जा रहा है, तो -3 कॉमा 2 हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों की बात कर लेते हैं, क्यों कितना हो जाएगा, क्यों आपका कितना है, आपका एक्स की तरफ तो -6 आया है और वाई की तरफ 2 गया है तो 2 हो जाएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉश बेसिन, आपका ये वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर आपको पूछा है कि बाथरूम की भी बात करना है, तो हम बाथरूम की बात करते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बाथ, ये किसका था, वॉश बेसिन का था, है ना। चलिए अब आगे हम बात करेंगे किसकी, अब हम आगे बात करेंगे टॉयलेट की, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, टॉयलेट वॉश बेसिन शावर एरिया में सब घुसा रखा है ना। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको लिख लिया है, वो आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं बाथरूम की बात। चलिए बाथरूम को सॉल्व करते हैं। बाथरूम का जो एरिया है दैट इज 2 फीट, कितना, 2 फीट की बात कर रहा है, तो चलो भैया हम 2 फीट चलते हैं। तो ये आपका यहाँ से लेके 2 फीट आ गया, किसका, एक्स एक्सिस पे आ गया, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 फीट यहाँ आ गया। उसके बाद कितना जाना है, 3 फीट पे जाना है, ऊपर की तरफ कितना जाना है, 3 फीट, तो 2 पे था तो आपको कहाँ तक जाना है, 3 फीट, मतलब 5 तक जाना है ना। तो आप यहाँ तक ऐसे मार्क कर लेंगे, ये आपका मार्क हो गया, है ना। कितना हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया, फिर ये 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, तो ये आपका किसका हो गया, दैट इज ये आपका वॉश बेसिन का, बाथरूम का हो गया। आपसे बाथरूम की बात कर रहा था, है ना। वॉश बेसिन एंड 2 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, हाँ ये टॉयलेट की बात कर रहा था, तो आपने इसको मार्क कर लिया। अब इसी के सारे के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख दीजिए, है ना। आप इसकी वैल्यू लिखिए, अब इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी हमने ऊपर का कुछ तो निकाला था, इसका हमने क्यों दिया था नाम, है ना, इसका क्यों नाम दिया था, इसका क्या नाम दिया था, एम दिया था, और इसका आप नाम कुछ दे दीजिए जो भी आपको याद आ रहा है। एफ ऑफ इसमें कि नहीं है, एफ ना हो तो एफ दे दीजिए, जो भी नाम दो दे पाओ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम जी दे देते हैं, है ना। अब चलिए अभी क्यों की बात हुई थी तो कितना हुआ था, आप कहेंगे सर क्यों की बात अभी हुई थी, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉयलेट, क्या लिखेंगे, टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो टॉयलेट लिखेंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे क्यू की बात, तो क्यू कितना दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे सर एक्स पे -6 दे रखा है, वाई पे 2 दे रखा था, हमने 2 लिख दिया। एन की बात जो हो रही थी, एन कितना दे रखा था आपको, तो आप कहेंगे सर एक्स पे -3 था, वाई पे 2 था। अगर हम अब किसकी बात करेंगे, एफ की बात करेंगे, तो एफ पे कितना आपको, एक्स पे कितना हो रहा था आपका, एक्स पे 1 2 3
है ना। n का कितना हो रहा था 1, अच्छा वो 3 हो रहा था ना, उसका तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो 3 पे था ना, तो इस पे 3 नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको कुछ अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 4 के सामने आ रहा है ना। चलो इसको हटाते हैं। -6, 6 वाला तो ठीक है, n वाला थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो पहले पे नहीं, उसका लेंथ उसने चेंज कर रखा है। तो n की बात कर लेते हैं, n की जो बात करेंगे आपका कितना हो रहा है -4, -4, 2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि x पे -4 आ रहे हैं, y पे 2 गए हैं, बढ़िया बात है। अब f पे कर लेते हैं, सर f पे कितना गया है, x पे कितना आया -4 ही आ रहा है, और ऊपर की तरफ कितना गया है, आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ 5 गया है, तो 5 हो जाएगा। अब g की बात कर लेते हैं, तो g कितना है आपका, g आपका दे रखा है दैट इज x पे तो -6 आया है, और y पे कितना गया 5 गया है ना। तो आपने इस बाथरूम या टॉयलेट के सारे सॉरी ये टॉयलेट था, तो आपने टॉयलेट का पूरा कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉयलेट, है ना। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने ग्राफ देखा है, ग्राफ देखना आपने सीख लिया है, बस आपको वैल्यू देख के रखनी है कि एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो, ये कह रहा है कि अदर रूम्स इन द हाउस की बात कर रहा है, तो पहला कह रहा है रियांस रूम, ये जो दे रखा है इसके अलावा भी कुछ और रूम है, जैसे किसकी बात कर रहा है, दैट इज द डाइनिंग रूम की बात कर रहा है, किसकी, डाइनिंग रूम की बात कर रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, चलो तुम डाइनिंग रूम की बात कर लो। तो ये कह रहा है कि उसकी जो लेंथ दे रखा है दैट इज द लेंथ ऑफ 18 फीट। हमने कहा अच्छा भाई तुमने लेंथ कितनी दे रखी है डाइनिंग रूम की, यहाँ पे 0,6 है ना, और कहाँ पे एक्सटेंड भी कर रहा था, बाथरूम की जो साइज है वो P2 A एक्सटेंड कर रहा था, मतलब P से लेके कहाँ तक है, A तक है। यहाँ पे A है, ये P है। हमने कहा ठीक है, इधर -6 आया है, इधर 12 गया है, तो तुम कहोगे 18 फीट ये पूरा है, तुम कहोगे यही 18 फीट है कि नहीं है। P से लेके A तक देखोगे तो टोटल कितनी लेंथ उसकी हो रही है एक्स एक्सिस पे, भाई टोटल तो 18 ही हो रही है, 6 माइनस में है 12 प्लस में है, तो दोनों कितना चला, है ना। कोऑर्डिनेट्स होने की वजह से माइनस है, बट हमारी पूरी जो लेंथ आएगी दैट इज 18 फीट आएगी, ठीक है। वहीं पे आगे देखते हैं तो, और उसकी जो विड्थ चौड़ाई दे रखा है जो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, कितना दे रखा है, दैट इज 15 फीट। तो हम कहेंगे कि इसमें तो दे नहीं रखा है, तो हम इसको स्केच कर लेते हैं अलग अलग ग्राफ पेपर पे, चलो करते हैं भाई। तो हमने कहा ठीक है भाई ये ग्राफ पेपर है, इसी पे कर लेते हैं, सब कुछ दे रखा है, इसी पे हमारा काम हो जाएगा। हमने ये कहा कि भाई साहब तुमने 18 दिया था, तो ये जो था ये तुम्हारा P पॉइंट था, ये तुम्हारा A पॉइंट था। हमने कहा हाँ भाई यही बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। अब तुम कहोगे सर 15 0,15 जाना है नीचे की तरफ, है ना, 0,15, तो आप क्या करोगे 15 पे नीचे की तरफ आओगे, 15 आप यहाँ पे है ना, तो आप 15 यहाँ से नीचे भी आओगे, है ना, और यहाँ से भी आप नीचे 15 आओगे। बात तो नहीं आ रही, अब इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप पूरा ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ग्राफ पेपर आपको स्केल और पेंसिल से बनाना है ना। तो ये आपका जो एरिया आया दैट इज द एरिया ऑफ द डाइनिंग रूम, है ना। ये जो 18 फीट आपका कितना हुआ, 18 फीट ए हो गया एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे कितना हो गया 15 फीट आ गया। बात में कि नहीं है, तो आप ये 15 फीट हो, ये 18 नीचे 18 फीट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सेस की बात हो रहा है, ये 15 फीट है, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज अ डाइनिंग रूम की आपकी डायमेंशन आ गई, आपको ऐसे लोकेट करके दिखाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपको स्केच करना था, ग्राफ पेपर से आपको उसको ऐसे ही लोकेट करना है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहा है कि जो डाइनिंग रूम था उसको आपको सेंटर पे क्या रखना है, सेंटर पे आपको एक टेबल रखनी है। हमने कहा अच्छा बात भाई, लो इसको स्केच करके बता देते हैं, है ना, स्केच करके आपको बता देते हैं भैया कैसे करेंगे। चलो भाई बता देते हैं इनको स्केच करके कैसे रखना है। चलो इसको आपको हम यहाँ ग्राफ पेपर से दिखा देते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बड़ा अच्छा भी रहेगा, पूरी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि इसका पेन का जो ऑप्शन था यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, तो हम आपको ऐसे इस फिगर को समझा दे रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा पेन क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हमारी पेन आ गई, अच्छी बात है, हमारा काम हो जाएगा। एक बार आपको यहाँ से फिर से दिखा देते हैं, फिर इस पे ग्राफ पेपर पर ले आते हैं, है ना। आपको यहाँ पे पहले इस पे समझा देते हैं, फिर उसको आपको दिखाते हैं।
वो आपका बना हुआ, आप बस इसको बना लेते हैं। देखो बात ये थी, यहाँ पे पी आपका था, आपने कहा हाँ सर ये आपका ए था, आपने कहा ठीक है सर। आप 0 नीचे गए थे 15, है ना, और यहाँ पे आपने ड्रॉ किया था ऐसे, यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया था, आपने कहा ये डाइनिंग रूम का पूरा आपका एरिया निकल आया था, ये था भाई साहब डाइनिंग रूम। हमने कहा बिल्कुल सही बात है बालक, ये डाइनिंग रूम आपका था। अब क्या करना था आपको इसमें, लोकेट करना था। क्या करना था, लोकेट करना था। क्या लोकेट करना था आपको, इसमें लोकेट करना है इसके सेंटर पे। पहले इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं जहां पे हमें टेबल रखनी है। तो सेंटर कैसे मिलेगा, ये जो लोग एक्स एक्सिस पे ये मिलेगा आपको, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो आप कहेंगे सर हाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें पता है। हम कहेंगे बालक क्या पता है, तुम कहोगे सर -7, एक्स एक्सिस पे -7 कॉमा क्या है, -7,0 है। हमने कहा अच्छी बात है, और दूसरा क्या है 13,0 है। हमने कहा हाँ यार ये तो सही बात कर रहे हो। आप कहेंगे सर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। हमने कहा हाँ भाई सही बात कह रहे हो, ये सब तो बात सही है ना। अब क्या करना था, अच्छा इसका जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा था ना P वाला, यहाँ पे जो हमने ये तो पहले वाला ग्राफ था, चलो ये ग्राफ एक्चुअली में ना पुराना वाला ग्राफ लग गया है। ये 0, आपका 6 था। इसका जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए जो P का दे रखा था वो 0,6 था, और ये आपका 13 कितना था, 13 था या 12 था। आई थिंक ये ए की वैल्यू आपकी 12,0 थी। अगर इसको देख लीजिए कोऑर्डिनेट जो दे रखा था ये 0,6 और 12। ये पीछे का ग्राफ में ले रखा, इसलिए थोड़ा आपको डाउट हो रहा होगा। यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं, पी का कोऑर्डिनेट 0,6 था, है ना, -6,0 था, है ना। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। चलो हम बता देते हैं आपको, इसी पे बता देते हैं क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा अलग लग गया है ना। तो हम आपको उस क्वेश्चन को ही दिखा देते हैं जहाँ पे इसको हमने पूरा बना के सेट कर रखा है। ये देखिए, है ना, आपको इसमें करना क्या हम आपको बताते हैं। देखिए ये सही बना हुआ है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बस इतने सा काम करना है कि सर एक काम करिए, ये पूरा जो दे रखा है दैट इज द एरिया ऑफ द डाइनिंग रूम। ये पूरा आपका किसका है, डाइनिंग रूम का एरिया। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब इसका सेंटर हमको ना, इसका सेंटर कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे देखो बच्चे तुम्हें एक बात पता है। तुम कहोगे हाँ सर क्या पता है, हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स पता है, ये कितना है -6,0 पता है, और इसका पता है 12,0। तो इससे हम क्या एक्स का कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं क्या, वो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है। हमने कहा बिल्कुल तुम्हें याद है फॉर्मूला, अच्छी बात है। x2 की वैल्यू रखोगे 12, x1 की वैल्यू रखोगे -6, अपॉन में 2 करोगे तो 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, काटोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर 3 आएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 3। चलो हमने कहा बढ़िया बात है। वाई पे कितना जाना है, तो मैं वाई का निकालेंगे। तो वाई पे कितना मिलेगा आपको 0,-15 जाना है, अपॉन में 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, है यही आएगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कितना जाना है एक्स एक्सिस पे 3 जाना है। तो हमने कहा ठीक है चलो एक्स एक्सिस पे 3 चले गए। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, मान लेते हैं ये आपका 3 है ना। ये आपका यहाँ तक आओगे तो ये सेंटर हो जाएगा भाई, ये सेंटर आ रहा है कि एक्स जो टेबल रखी गई उसका सेंटर पॉइंट क्या है ना। तो ये हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये जो आया आपका ये 3 हो गया। अब वही वाई की बात करेंगे 7.5 आया, तो ये पे यहाँ पे क्या होगा 7.5 ही तो होगा भाई। ये एक्स पे हम कितना आ गए, यहाँ पे एक्स से 3 ये इतना आ गए, वाई पे कितना नीचे आ गए 7.5 आ गए। तो ये जो होगा दैट इज द सेंटर ऑफ द टेबल, है ना। ये सेंटर ऑफ द टेबल हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको जो टेबल की लंबाई चौड़ाई दे रखा है 5 फीट दे रखा है। तो 5 फीट ये क्या होगी भाई, जब तुम 2.5 फीट इधर जाओगे 2.5 फीट इधर चलोगे और 2.5 फीट इधर चलोगे, तभी तो ये 5 पूरी हो जाएगी इसकी एक्स एक्सिस पे। वहीं पे वाई एक्सिस पे चलेंगे तो 1.5 यहाँ से तुम चलोगे 1.5 फीट, और नीचे की तरफ 1.5 चलोगे, है ना। अब देख रहे हो ये सेंटर कैसे हमने निकाल लिया, असली नहीं सेंटर इसका क्या था, हम सेंटर कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना आया था तुम्हारा 3, -7.5 आया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सेंटर हो गया, बात में नहीं आई। अब क्योंकि तुम्हें 5 करना था एक्स पे, तो तुम 2.5 इधर चलोगे 2.5 इधर चलोगे, वही तो करोगे। और ये 3 फीट था पूरा, तो 1.5 इधर चलोगे भाई 1.5 1.5 ऊपर चलोगे। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ रही है, तो एक कंफ्यूजन एक रत्ती की कंफ्यूजन नहीं हो रही, एकदम एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। हमने कहा बस हो गया सारा। अब तुमको सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो तुम कहोगे सर अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ये जो सेंटर है, क्योंकि हमने 0.5 इधर कितना था 3 था, तो 2.5 तो आ गए यहाँ तक, तो कितना बचा 0.5, तो ये 0,5 हो जाएगा। और नीचे कितना आ रहा है 6 हो गया, तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया।
नीचे आएंगे तो ये भी x से 0.5 पे है, लेकिन y पे कितना आ गया 9 आया, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो ये कितना दे रखा है आपको, भाई इधर कितना गए हो, इधर कितना गए हो, इधर आप गए हो पूरा कितना दे रखा है 5 था, लेकिन यहाँ पे पूरा कितना 5 था, तो ये 5.5 आपका ये हो जाएगा, और y पे कितना -9, और ये भी कितना हो जाएगा 5.5 और कितना -6, क्योंकि y पे -6 है, तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपने इसको निकाल लिया कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर का टेबल मतलब इसका सेंटर का कितना कोऑर्डिनेट्स होगा 3, -7.5, और इसका सारे हमने कॉर्नर का टेबल का जो भी था हमने बढ़िया से बता रखा है, बना रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक रत्ती भर का, है ना। तो ये आपके 1.2 एक्सरसाइज के क्लास 9 के सारे क्वेश्चन थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लास 9 के सारे 9 और 10 के सारे वीडियोस यहाँ पे दिए जाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग इसी चैप्टर का एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, जो एंड ऑफ चैप्टर होगा उसकी सारी बातें करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।